पालता पोसता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या फायदेमंद है। ये हुकूमत हजार आपको नादान बच्चे की तरह या गद्दारों की तरह आपको बदनाम करने की कोशिश करे। मुझ जैसे लाखों लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, जिनके लिए आप सब ताकत, सब्र और हिम्मत की मिसाल हैं। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल, पासबाने रंग बू, गुलशन पनाह, नाज परवर, लहलहाते खेतों का बादशाह। हमारे अन्नदाता, हमारे परवर, हमारे सरपरस्त। इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी हो सकता है क्योंकि ये वीडियो मैं शूट एक साथ ही करता हूँ, आपको तो पता ही है। अब मसला ये है, जो आज का विषय ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं किसान। इनकी पूरी पोल खुल चुकी है सेलिब्रिटीज़ की, ऊपर से लेकर नीचे तक नंगे हो गए। इनके बारे में बहुत सारी खबरें चल निकली हैं, सच्ची हैं कि झूठी हैं ये कह नहीं सकते, उसका दावा हम नहीं कर सकते, उनको हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर खबरें हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसानों का सचिन तेंदुलकर को लेकर के है। सचिन तेंदुलकर पर एक सिख क्या टिप्पणी करते हैं, जरा ये सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन को मतलब कुछ बहुत बड़ा नाम, सेलिब्रिटी तो है ही, सदी का महानायक। अरे वो महानायक कहाँ डूब गया डहर में, उसे शर्म नहीं आई इस अन्नदाता के नाम पे एक भी ट्वीट तो कर देता, कम से कम एक ट्वीट तो कर देता। बड़ा दुख होता इतने किसानों की शहादत और कोरोना का प्रचार, कोरोना का प्रचार करे और किसान की शहादत पे एक मुंह पर। और फिर एक न्यूज आती है सचिन तेंदुलकर के खिलाफ कि इन्होंने कैसे घोटाला किया इनकम टैक्स में। यह भी देख लीजिए। ये खबर जब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मुझे लगता है कि जिन सेलिब्रिटीज को व्हाट्सएप से किए गए वो ट्वीट्स जो मिल भी गए, कुछ के ट्वीट्स मिल भी रहे थे, सेम टू सेम थे, जैसे कि स्ट्रेटजी होती है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की, ठीक उसी तरह का खेल ग्रेटा के खिलाफ चल रहा था, रिहाना के खिलाफ चल रहा था। जबकि ग्रेटा और रिहाना ने देश के आंतरिक मामले में कोई दखल नहीं दिया, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो खालिस्तानियों के साथ हैं, ये हैं वो हैं, जैसा कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है टीवी मीडिया चैनलों के द्वारा कि ये खालिस्तानी किसान बैठे हैं, ये आतंकवादी किसान बैठे हैं, सब में बोला जा रहा है। तो मैं इसी के बारे में सफाई देने के लिए आया हूं। ग्रेटा थंबर्ग की जो है बराबरी भी नहीं कर सकते। कमला हैरिस की भतीजी ने आज फिर क्लियर किया है कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। ग्रेटा ने भी आज क्लियर किया कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूं। उसके बाद कल हवा चलने निकली, कल हवा जो थी चल निकली कि साहब रिपोर्ट हो जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे इंकार कर दिया। ग्रेटा थंबर्ग 18 साल की वो लड़की है जो कई पुरस्कार पा चुकी है। जलवायु परिवर्तन पर 3 महीने उसने उत्तरी अटलांटिक में बिताए थे समुद्र पर। वो बच्ची जो रो करके अपना जलवायु के लिए और मतलब खाली जलवायु के लिए वो अमेरिका की बात नहीं कर रही थी, पूरे प्लेनेट के लिए बात कर रही थी, पृथ्वी के लिए बात कर रही थी। ग्रेटा थंबर्ग एक सेंसिटिव लड़की, उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाने लगा। रिहाना के बराबर शायद कंगना रनावत ना कमा पाए जितना वो कमाती हैं। उन्होंने कोरोना में दान कर दिया। अब झूठी खबरें चल निकली रिहाना के बारे में गोदी मीडिया की, प्रिंट मीडिया पर, कि साहब इनका फंड का हिसाब नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये चालें हैं सरकार की, इनसे सावधान हो जाइए और इस वीडियो को शेयर करके बताइए सच्चाई क्या है। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि जिस तरह से ग्रेटा के ट्वीट आए और सेलिब्रिटीज के ट्वीट आए, तो सारे सेलिब्रिटीज जो थे सचिन तेंदुलकर समेत सबके ट्वीट आए, बारी बारी सबके ट्वीट आए और सरकार के समर्थन में पूरा हो हल्ला गोदी मीडिया ने मचा दिया। और गोदी मीडिया ने साबित करने की कोशिश की, गंदी गंदी तस्वीरें डाली गई। कंगना रनावत के द्वारा संस्कार की पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते कंगना रनावत ने सारी अश्लीलता की हदें पार कर दी। बदले में
ट्विटर पर हुआ क्या कि कंगना रनावत को उन्हीं के नंगे फोटो भेज दिए गए। एक मूर्ख ऐसा भी था सुदर्शन चैनल का जो बोल रहा था कि मुझे कोई अच्छी तस्वीर मिली ही नहीं, कपड़े पहने हुए नहीं थे। इसका मतलब उसने सारे वीडियो मियां खलीफा के देखे होंगे, जो मियां खलीफा प्रोन स्टार थी लेकिन वो धंधा छोड़ चुकी हैं। इनके बारे में उल्टी सीधी खबरें फैलाई गई, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहां किसानों का गुस्सा सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर पर टूट रहा है, अक्षय कुमार पर टूट रहा है, अजय देवगन पर टूट रहा है, जिन्होंने सरदार की वेशभूषा में बहुत सारी ऐसी पिक्चर बनाई जो सुपरहिट हुई और जिन्होंने बहुत बड़ा कारोबार किया। किसान दुखी हैं कि आज हम आंदोलन में हैं, तो आज हमारे सेलिब्रिटी हमारे साथ नहीं है, सरकार के साथ हैं। यानी सरकार के दरबार में गिटार बजाते हैं या तबला बजाते हैं या क्या बजाते हैं, भैया ये तो उनको ही पता होगा। मुझे लगता है ये सारे काम नहीं करते, बस अंधे होकर के उस दौड़ में शामिल हैं जिस दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के वो अंधभक्त शामिल हैं जिनको सच और झूठ में फर्क नहीं दिखाई देता। दिखाई भी क्यों देगा? गोडसे और गांधी में फर्क करने के लिए वो आंखें चाहिए, वो दिल चाहिए, मानवता चाहिए, मानव अधिकार चाहिए। मानवाधिकार की बात करने वाले सेलिब्रिटीज पर ऐसी पार्टी के नेता और ऐसी पार्टी की मीडिया सवाल उठाती है जिसको मानवाधिकार की परवाह नहीं है। याद कीजिए तबरेज़ को, शर्मील को और बहुत सारे ऐसे लोग अखलाक समेत जिनको मार दिया गया, जिनके सुनवाई भी नहीं हुई। लेकिन ये मामला किसान आंदोलन के आने के बाद ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि भारत सरकार पर भारी पड़ने वाला है। अंदर खाने की खबर यह है कि सरकार ने राज्यसभा में व्हिप जारी किया है कि 7-8 को सारे राज्यसभा सांसद प्रस्तुत रहेंगे। अब सरकार की क्या मंशा है करने की, क्या नहीं है, ये कह नहीं सकते। कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब इमरजेंसी लगने वाली है, इमरजेंसी इंपोज होने वाली है, लेकिन मैं उसका भी समर्थन नहीं करता क्योंकि इसके सीधे तथ्य नहीं है। लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की आदत है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है, उनकी जीवटता है, महान लीडर हैं। क्योंकि वो जो फैसला ले लेते हैं, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते जब फैसला लिया था गोधरा का तब भी ऐसे ही थे। लेकिन आज एक घटनाक्रम हुआ, संसद में एक घटनाक्रम हुआ, उसकी तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा। आज दिग्विजय सिंह ने कुछ बोल दिया जिसकी वजह से शायद मीडिया में आग लग गई। क्या बोल दिया? इस वीडियो को दबा दिया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के सवाल वाकई में काबिल थे, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के चरित्र पर, कहनी पर, कथनी पर सवाल उठा रहे थे। क्या पानी की खेती थी, क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कृषि मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की जमीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की जमीन नहीं है। तो किसानों के साथ चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्री लगाए। एक नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कि हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मेरे प्रांत के हैं, मैं जानता हूँ, और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब उनके पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। और पीयूष गोयल, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के स्पोक्स पर्सन, और मेरा तो ये आरोप है कि उनका पूरा जो ड्राफ्ट है इन तीनों किसान बिल का, इट वाज ड्राफ्टेड इन मुंबई, नॉट इन दिल्ली। क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया था किसी बारे में, तो दोस्तों एक तरफ जहां किसानों के बीच सेलिब्रिटीज अपने ही सेलिब्रिटीज के खिलाफ गुस्सा हैं, उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ जिनकी फिल्में वो देखते थे, उनकी फिल्में हिट कराते थे, हिट कराती है 135 करोड़ जनता इन फिल्म सितारों की। अगर ये फिल्म सितारे देश के लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते
तो इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, या फिर ऐसे गलत काम करते होंगे जिनकी फाइल मोदी सरकार के पास होगी तो शायद मुंह पर ताला लगा होगा। तो अब आप फैसला कीजिए दोस्तों कि मुंह पे ताला लगा हुआ था इनके, या वो भी नहीं होते तेना मर्द तो जिनकी बात मैंने इशारे में कही। देश प्रेमी का रोल निभा लेने से कोई देश प्रेमी नहीं बन जाता। और आज के बाद लता मंगेशकर हो या कोई भी हो, मैं सबका बहिष्कार करूंगा, पुराने गाने सुनूंगा, ऐसे किसी भी बिकाऊ अभिनेता की और देशद्रोही अभिनेता की पिक्चर नहीं देखूंगा। मैं आज व्रत लेता हूं, बॉलीवुड का बहिष्कार करता हूं। क्या आप करेंगे? आप में हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो बहिष्कार कीजिए बॉलीवुड का। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।